एक समय की बात है, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपनी 5 प्यारी बेटियों के साथ रहती थी। उनका छोटा घास फूस वाला घर सफेद विस्तार में खड़ा था, एकमात्र घर जिसे वे जानते थे कड़कड़ाती ठंड के बीच गर्मी और आश्रय प्रदान करता था। माँ अपने दयालु हृदय और अटूट भावना से अपनी बेटियों की देखभाल के लिए दिन रात काम करती थी। वह ऊन काटती थी और उसे बाजार में बेचती थी, अक्सर बहुत कम कमाई के साथ लौटती थी जिससे मुश्किल से उनका गुजारा होता था। फिर भी उनकी गरीबी के बावजूद उनका घर हमेशा हंसी और प्यार से भरा रहता था, जो इस उल्लेखनीय परिवार की लचीलापन और एकता को प्रतिबिंबित करता था। सर्दी अपने बर्फीले प्रभाव के साथ आई और गांव को पाले की चादर में ढक दिया। उनके साधारण निवास की दरारों से ठंडक रिसने लगी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अपनी बेटियों को कठोर मौसम से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मां ने एक योजना बनाई। ग्रामीणों की मदद से उन्होंने मजबूत घास और भूसे के बंडल इकट्ठा किए। प्रत्येक बेटी ने अपनी मां के साथ घास को बुनने और गूंथने के लिए अथक परिश्रम किया और एक शानदार संरचना बनाए, एक घर जो पूरी तरह से घास से बना था। गांव वाले परिवार की चतुराई और कड़ी मेहनत से आश्चर्यचकित थे। घास का घर बर्फ के बीच गर्व से खड़ा था, जो लचीलेपन और रचनात्मकता का प्रतीक था। उनके नए घास के घर के अंदर उनके प्यार और एकजुटता की गर्माहट हर कोने में भर गई। अपनी मां के अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर बेटियों ने एक दूसरे का समर्थन किया और अपने साधारण निवास में खुशी पाई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, घास वाले घर की बात दूर दूर तक फैल गई। गांव से गुजरने वाले यात्री ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने गरीब माँ और उसकी बेटियों द्वारा बनाए गए अद्भुत घास के घर की कहानियां साझा की। परिवार की कहानी से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने मदद और समर्थन की पेशकश की। कुछ ने गर्म कंबल और कपड़े उपलब्ध कराए, जबकि अन्य भोजन और आवश्यक चीजें लेकर आए। गांव वालों की दयालुता से अभिभूत होकर मां के हृदय में कृतज्ञता की भावना भर गई। उसे एहसास हुआ कि उनका घास का घर सिर्फ एक आश्रय से कहीं अधिक बन गया है, ये समुदाय और उदारता का प्रतीक बन गया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जैसे ही गांव में बर्फीला तूफान आया, हवाएं बेरहमी से चिल्लाने लगी, जिससे नाजुक घास के घर को नष्ट करने का खतरा पैदा हो गया। परिवार एक साथ इकट्ठा हो गया, उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे, तूफान के टल जाने की उम्मीद में। जब ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो ग्रामीण एकजुट हो गए। उन्होंने घास के घर को तेज हवाओं से बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर तूफान का सामना किया। उनके सामूहिक प्रयास और अटूट दृढ़ संकल्प प्रबल हुए और जैसे ही तूफान थम गया, घास का घर मजबूती से खड़ा रहा, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जीत की खुशी मनाई, न केवल घर के अस्तित्व का जश्न मनाया, बल्कि इसके लचीलेपन और एकता का भी जश्न मनाया। तूफान के बाद गांव परिवार के लिए एक मजबूत, अधिक टिकाऊ घर बनाने के लिए एकजुट हुआ। यह उनके संबंधों की मजबूती और सामुदायिक समर्थन की शक्ति का प्रमाण था। गरीब माँ और उसकी बेटियों ने कृतज्ञता से अभिभूत होकर एक दूसरे को कसकर गले लगाया। उनके दिल गर्मजोशी और उज्जवल भविष्य की आशा से भर गए, और इसलिए घास के घर की कहानी ग्रामीणों के दिलों में अंकित हो गई, जो एकता, दृढ़ता और प्रेम की स्थायी शक्ति में पाई जाने वाली उल्लेखनीय ताकत की याद दिलाती है। ग्रामीणों द्वारा बनाया गया नया घर समुदाय के अटूट समर्थन और करुणा का प्रमाण है। मजबूत लकड़ी से निर्मित और सामूहिक प्रयास की गर्माहट से मजबूत, इसने परिवार को पहले से कहीं अधिक सुरक्षा और आराम प्रदान किया। गरीब माँ और उसकी बेटियां कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ अपने नए घर में चली गईं। गांव ने उन पर दया करना जारी रखा, उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए सहायता और मार्गदर्शन दिया। बदलाव की बयार चली तो बेटियों के लिए अवसर पैदा हुए। ग्रामीणों ने उनके लचीलेपन और समर्पण को पहचाना,
उन्हें सीखने के अवसर और कौशल विकसित करने के तरीके प्रदान किए जो उनके भविष्य को आकार दे सकते थे। प्रत्येक बेटी ने विभिन्न शिल्पों और प्रयासों को अपनाते हुए अपना रास्ता ढूंढ लिया। गांव के गुरुओं के मार्गदर्शन और समर्थन की बदौलत वे बुनाई, मिट्टी के बर्तन, खेती और विभिन्न अन्य व्यवसायों में कुशल हो गए। समय बीतता गया और बेटियां मजबूत, सक्षम युवा महिलाएं बन गईं, जिनमें से प्रत्येक ने गांव की भलाई में अपनी प्रतिभा का योगदान दिया। वह बेचारी माँ, जो कभी उनके भविष्य की चिंताओं से दबी हुई थी, अब अपनी बेटियों की उपलब्धियों पर गर्व से झूम उठती है। गांव समृद्ध हुआ और परिवार और समुदाय के बीच का बंधन और भी मजबूत हुआ। हालांकि जैसे ही जीवन एक सामंजस्यपूर्ण लय में बसने लगा, एक आपदा आ गई। गांव पर सूखे का खतरा मंडराने लगा। फसलें सूख गईं, जल स्रोत सूख गए और एक समय समृद्ध समुदाय पर निराशा के बादल छा गए। गरीब माँ और उसकी बेटियों ने ग्रामीणों के साथ निराशा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अपने लचीलेपन और घास के घर से सीखे गए एकता के सबक का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने ज्ञान और संसाधनों को एकत्रित किया। साथ मिलकर उन्होंने नवोन्मेषी सिंचाई विधियां इजाद की, जल बचत तकनीकें साझा की और कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन किया। उनका अटूट दृढ़ संकल्प और सहयोगात्मक प्रयास वस्तुतः फलदायी रहे। अपने सामूहिक कार्यों के माध्यम से वे सूखे के प्रभाव को कम करने में कामयाब रहे, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि गांव चुनौतीपूर्ण अवधि से बच गया। एक बार सूखे हुए खेत फिर से खिल उठे, जो उनकी एकता की ताकत और साझा ज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। गांव इस कठिन परीक्षा से पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभरा। और जैसे जैसे साल बीतते गए, घास के घर की कहानी और गरीब माँ और उसकी बेटियों की अविश्वसनीय यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती रही और उस उल्लेखनीय लचीलेपन की याद दिलाती रही जो प्रेम, दृढ़ संकल्प और प्रेरणा से प्रेरित होने पर मानव आत्मा के भीतर निहित है। समुदाय का समर्थन। ग्रामीणों द्वारा बनाया गया नया घर समुदाय के अटूट समर्थन और करुणा का प्रमाण है। मजबूत लकड़ी से निर्मित और सामूहिक प्रयास की गर्माहट से मजबूत, इसने परिवार को पहले से कहीं अधिक सुरक्षा और आराम प्रदान किया। गरीब माँ और उसकी बेटियां कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ अपने नए घर में चली गईं। गांव ने उन पर दया करना जारी रखा, उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए सहायता और मार्गदर्शन दिया। बदलाव की बयार चली तो बेटियों के लिए अवसर पैदा हुए। ग्रामीणों ने उनके लचीलेपन और समर्पण को पहचाना, उन्हें सीखने के अवसर और कौशल विकसित करने के तरीके प्रदान किए जो उनके भविष्य को आकार दे सकते थे। प्रत्येक बेटी ने विभिन्न शिल्पों और प्रयासों को अपनाते हुए अपना रास्ता ढूंढ लिया। गांव के गुरुओं के मार्गदर्शन और समर्थन की बदौलत वे बुनाई, मिट्टी के बर्तन, खेती और विभिन्न अन्य व्यवसायों में कुशल हो गए। समय बीतता गया और बेटियां मजबूत, सक्षम युवा महिलाएं बन गईं, जिनमें से प्रत्येक ने गांव की भलाई में अपनी प्रतिभा का योगदान दिया। वह बेचारी माँ, जो कभी उनके भविष्य की चिंताओं से दबी हुई थी, अब अपनी बेटियों की उपलब्धियों पर गर्व से झूम उठती है। गांव समृद्ध हुआ और परिवार और समुदाय के बीच का बंधन और भी मजबूत हुआ। हालांकि जैसे ही जीवन एक सामंजस्यपूर्ण लय में बसने लगा, एक आपदा आ गई। गांव पर सूखे का खतरा मंडराने लगा। फसलें सूख गईं, जल स्रोत सूख गए और एक समय समृद्ध समुदाय पर निराशा के बादल छा गए। गरीब माँ और उसकी बेटियों ने ग्रामीणों के साथ निराशा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अपने लचीलेपन और घास के घर से सीखे गए एकता के सबक का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने ज्ञान और संसाधनों को एकत्रित किया। साथ मिलकर उन्होंने नवोन्मेषी सिंचाई विधियां इजाद की, जल बचत तकनीकें साझा की और कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन किया। उनका अटूट दृढ़ संकल्प और सहयोगात्मक प्रयास वस्तुतः फलदायी रहे। अपने सामूहिक कार्यों के माध्यम से वे सूखे के प्रभाव को कम करने में कामयाब रहे, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि गांव चुनौतीपूर्ण अवधि से बच गया।
एक बार सूखे हुए खेत फिर से खिल उठे, जो उनकी एकता की ताकत और साझा ज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। गांव इस कठिन परीक्षा से पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभरा। और जैसे जैसे साल बीतते गए, घास के घर की कहानी और गरीब माँ और उसकी बेटियों की अविश्वसनीय यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती रही और उस उल्लेखनीय लचीलेपन की याद दिलाती रही जो प्रेम, दृढ़ संकल्प और प्रेरणा से प्रेरित होने पर मानव आत्मा के भीतर निहित है।